देवी पार्वती से सप्त ऋषियों ने कहा कि हे देवी, आप किसको पाने के लिए तप कर रही हो? हाँ? पार्वती ने कहा, भगवान देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहि सदा शिव ही भरतारा। मेरे भाई बहन, देवी पार्वती ने कहा, बोले बाबा, अगर हम अपना लक्ष्य आपको बताएं ना तो आप हंसी उड़ाओगे हमारी, क्योंकि हम उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं जिसके योग हम हैं नहीं। एक निवेदन करना चाहूं, तपस्या बड़ी श्रेष्ठ थी माता पार्वती की, लेकिन विशेषता ये कि तपस्या का अहंकार भी नहीं था। आज हम थोड़ा सा दान धर्म भजन करते हैं, अहंकार आ जाता है जीवन में। देवी पार्वती कहती है सप्त ऋषियों से, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। एक बार के लिए नहीं, हम सदा सदा के लिए शिव को प्राप्त करना चाहते। लेकिन सप्तऋषि हंस पड़े, क्योंकि वो शिव के द्वारा ही भेजे गए हैं। और शिव ने कहा था, परीक्षा ले लेना, प्रयास ये करना कि वो तपस्या छोड़कर घर चली जाए, अपना लक्ष्य छोड़ दे। और सप्तऋषियों ने यही प्रयास किया। सप्तऋषि कहते, देवी ये तो बताओ, हाँ, कौन सा सुख मिलेगा तुम्हें शिव को प्राप्त करके? सप्तऋषि कहते हैं, अरे उसके पास न रहने के लिए घर है, सदा एकाकिन के भवन कबहू की नार खटाएं। सप्तऋषियों ने कहा, उसके पास न रहने के लिए भवन है, न पहनने के लिए वस्त्र है, और तुम उन्हें पाने के लिए तपस्या कर रही हो। सप्तऋषि कहते हैं, देवी ये तो बताओ, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम उनको पाने के लिए तप करो? सप्तऋषियों से देवी पार्वती ने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, बोले मेरे गुरु ने जो कह दिया है ना, गुरुदेव ने कहा है, तो मैं शिव को पाने के लिए तप कर रही हूँ। और सप्तऋषियों ने कहा, बोले आपके गुरु जी कौन है? और आप जानते हैं पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी। हाँ, नारद जी गुरु हैं पार्वती जी के। सप्तऋषि हंस पड़े और सप्तऋषि कहते हैं, नारद सिख जो सुनहि नर नारी, अवस भवनो तजी होई भिखारी। नारद जी के लिए सप्तऋषि कहते हैं, देवी अरे नारद जी की बात मान करके जो व्यक्ति चलेगा, बोले वो निश्चय ही भवन छोड़ करके भिखारी बन जाएगा। हाँ मेरे भाई बहन, सप्तऋषि यहाँ पर ये बात कहते हैं, यद्यपि नारद जी बहुत बड़े योगी हैं और वास्तव में नारद की शिक्षा, नारद के गुणों को लेकर के अगर कोई व्यक्ति तप के लिए बढ़ता है तो लक्ष्य मिलता है, क्योंकि वो क्योंकि मोह उसके जीवन से भाग जाता है। पर सप्तऋषियों ने कहा है कि नारद की शिक्षा मानकर तप करने आई हो, यानी वो ठग है, तुम्हें बौरा लिया, भल भूले ठग के बौराए। तुम्हें ठग लिया है उस समय, क्योंकि हम जानते हैं कि शिव के पास, सप्तऋषि कहते हैं हम जानते हैं कि शिव के पास कुछ भी नहीं है। और किसी ऋषियों ने, सप्त ऋषियों में से एक महात्मा ने कहा, बोले देवी विवाह ही करना है तो चलो हम तुम्हारा विवाह भगवान नारायण से करवा देते हैं, विष्णु भगवान से करा देते हैं। और जैसे विष्णु भगवान का नाम लिया ना, तो पार्वती कहती हैं, बोले बाबा महादेव अवगुणो भवन और विष्णु सकल गुण धाम, पर जाको मन रम जाहि सन तेहि ताहि सन काम। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। यहाँ पर पार्वती ने कहा, बोले बाबा आपकी दृष्टि में भगवान शंकर में कोई गुण नहीं है, महादेव अवगुण सकल विष्णु सकल गुण धाम। आपकी दृष्टि में विष्णु भगवान में सारे गुण हैं, लेकिन जाको मन रमो जाहि सन, अरे ये तो मन की बात है ना, तेहि ताहि सन काम। हमारा मन तो शिव का वर्ण कर लिया है, अब हमें उससे मतलब नहीं है।
किसी के पास कुछ भी हो तो मतलब नहीं है, ये तो मन की बात है ना। मन ने जिसको समर्पित कर दिया जीवन, बोले पार्वती कहती हमारा जीवन, हम तो जन्म शंभु हित हारा, हमने अपना जीवन शिव को समर्पित कर दिया है। ये प्रेम है मेरे भाई बहन महादेव के प्रति, हमने अपना जीवन शिव को समर्पित कर दिया है। और मेरे मानसकार बड़ा सुंदर भाव देते, साधु कहते हैं सप्तऋषियों ने कहा, बोले देवी ये बताओ आप कब से तपस्या कर रही हो? बोले बहुत दिन। पार्वती ने कहा, बोले हमें पता भी नहीं, गिना भी नहीं हमने, बड़े वर्ष हो गए तप करते करते। सप्तऋषियों ने कहा, बोले इतने दिन में महादेव नहीं मिले तो क्या जरूरी है कि आगे मिल जाएंगे? सप्तऋषि कहते हैं शायद तपस्या करते करते तुम मर गई तो क्या होगा, शरीर नष्ट हो गया तो क्या होगा? पार्वती माता हंस पड़ी और माता पार्वती कहती है, बोले बाबा तुम तो एक बार मरने की बात करते हो। अरे हमने जिस दिन ये निश्चय किया था कि हम शिव को वरण करेंगे, उस दिन हमने एक हाथ में जीवन रखा था और एक हाथ में मृत्यु रखा था। अगर मर भी जाएंगे तो भी हम अपना संकल्प नहीं तोड़ेंगे। महादेव पार्वती कहती हैं कि बाबा अगर हम मर गए, शिव नहीं मिले तो अगला जन्म लेंगे और अगले जन्म में फिर तपस्या करेंगे, फिर भी अगर शिव नहीं मिले तो भी हम मरकर दोबारा जन्म लेंगे, लेकिन जब तक शिव मिलेंगे नहीं तब तक हम तपस्या करते ही रहेंगे। ये लक्ष्य होना चाहिए मेरे भाई बहन। परमात्मा को अगर पाना है ना, सत्य को ग्रहण करना, सत्य को श्रृंगार बनाना है तो आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा। हाँ? और पार्वती ने कहा, बोले आप एक बार मरने की बात करते हो, हम तो जन्म कोटि लग रगा, देव को पाना है। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरम शंभु नत रहो कुमारी। साधु कहते हैं पार्वती ने कहा, बोले बाबा आप एक बार एक जन्म की बात करते हो, हमें अगर करोड़ों जन्म भी लेना पड़े तो भी हम बरम शंभु नत रहो कुमारी, हम प्राप्त करेंगे तो महादेव को ही प्राप्त करेंगे, वरना ऐसे ही जीवन बिता देंगे। हाँ? और जो ही ये शब्द कहा है, सप्त ऋषियों ने जय जयकार करना चालू कर दिया, महादेवी पार्वती के ऊपर पुष्प बरसाना चालू कर दिया। और सप्त ऋषि कहते हैं, देवी हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, आपका प्रेम महादेव के प्रति जितना समर्पित है, अब निश्चय ही आपका विवाह महादेव से होगा। हाँ। अब आपकी तपस्या पूरी हो गई है, अब आप अपने भवन को प्रस्थान करो। और आप अपने भवन को प्रस्थान करेंगे ना, कुछ दिन के बाद महादेव आएंगे बारात सजा करके और आपका विवाह होगा। आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है मेरे भाई। में जब भजन और तप में बार बार विघ्न पड़ने लगे ना, तो आप घबराना नहीं, विचार करना कि अब ज्यादा बाधाएं, ज्यादा विघ्न पड़ रहा है तो हमारा लक्ष्य नजदीक आ रहा है, और तब आपको और सावधान रहने की जरूरत है। सप्तऋषियों ने परीक्षा लिया है, और सप्तऋषि परीक्षा लेने के बाद महादेव से जाकर कहते हैं, प्रभु कृपा करो, इतनी कृपा करो, अब आप माता पार्वती का वरण कर लो, क्योंकि वो आपको पाने के लिए ही तप करती। बड़ा प्रेम है उनका, बड़ा परोपकार भी बहुत बड़ा है उनके पास। शिव चरित्र को गोस्वामी तुलसी ने लिखा है रामायण में। सर्वप्रथम राम कथा शिव चरित्र से प्रारंभ होती है, और इसीलिए मेरे गोस्वामी ने कहा, भवानी शंकर हो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। मेरे भाई बहन, शिव और पार्वती में पुनः कहना चाहूं कि श्रद्धा विश्वास का रूप है। और मैं आपको एक संदेश दूं, श्रद्धा विश्वास का पानी ग्रहण जब तक नहीं होगा, और अगर मैं संसारिक दृष्टि में थोड़ा विचार करता हूं तो हर एक दाम्पत्य जीवन श्रद्धा और विश्वास में ही टिका है। मैं अपने श्रावकों से कहना चाहता हूं, राम कथा या धर्म घर में कब चालू होगा? जब श्रद्धा और विश्वास रहेगा। हाँ? तो मैं एक संदेश दूं, पार्वती को गोस्वामी तुलसी ने श्रद्धा का स्वरूप बनाया और महादेव को विश्वास का प्रतीक बनाया। मैं प्रार्थना करना चाहूं, इसी तरह घर में भी आपके चाहिए कि
दाम्पत्य जीवन में कि पति को चाहिए कि पत्नी पर श्रद्धा रखे और पत्नी को चाहिए कि पति पर पूर्ण विश्वास रखे। और जब श्रद्धा विश्वास दोनों मिलते हैं ना, तब कहीं जाकर के राम कथा का निर्माण होता है। आज मैं सच्चाई को बताने में कसर नहीं छोड़ू। आज हमारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ता चला जा रहा है। आप देखिए ना, संसार में आज तो पिता पुत्र भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार हैं। समाज तो दिखाते, और कहीं कहीं तो पति पत्नी में भी खींचातानी मची है। पति पत्नी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार हैं, और उसके पीछे सिर्फ यही है कि हमने रामायण तो घर में रखा है, लेकिन हमने कभी उसे पढ़ा नहीं। हम कभी हम मानस की शरणागति राम कथा में गए नहीं। हाँ। आज हमारा दाम्पत्य जीवन भी कई बार अभिशाप बनता चला जा रहा है। अभिशाप, मेरे भाई बहन, साधु कहते हैं, महापुरुषों का एक कथन है। मैंने सौराष्ट्र में मैंने एक चित्र देखा। एक बार मैं सौराष्ट्र की एक कथा है। सौराष्ट्र में एक व्यक्ति था, गुजरात में अहमदाबाद की एक घटना है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मैं कहना ये चाहता हूं कि आज हमारे समाज में हमारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ गया है। सौराष्ट्र में सारे घर वाले, सारा परिवार रो रहा था, और जब उसे शमशान में ले जाने की तैयारी होने लगी ना, लोगों ने विमान बनाया। विमान में लेकर शमशान में जब जाने लगे तो कलिकाल की घटना है, 100-150 वर्ष पहले की बात है। जैसे शमशान की ओर ले जाकर घर से निकालते हैं, दरवाजे से बाहर डेड बॉडी को, लाश को निकालने लगे तो दरवाजे में एक नुकीली कील गड़ी थी, और जैसे ही जो 4 व्यक्ति उठाए जा रहे थे ना, तो मृतक शरीर में, लाश में, पैर में वो कील चुभ गई। कंधे पर 4 लोग लेकर के जा रहे थे, और जैसे ही उस व्यक्ति की पत्नी मरे हुए शरीर को लेकर के जा रहे थे, और दरवाजे में नुकीली कील थी और उस डेड बॉडी में, लाश में चुभ गई, तो ऐसा लेख है कि उस कील को चुभने से उस बॉडी में, डेड बॉडी में थोड़ी चेतनता आने लगी। हाँ, कहीं प्राण रुके रहे होंगे तो चेतनता आने लगी, और थोड़ी दूर के बाद वो उठ करके बैठ गई। वो नारी जिंदा हो गई, और जैसे वो जीवित हुई तो आगे 7 महीने तक वो घर में जीवित रही। लोगों ने कहा ये चमत्कार क्या हुआ? देखा तो पैर में कील चुभी थी, रुधिर निकल रहा था। बोले इस कील के कारण ये जीवित हो गई है। 7 महीने तक जीवित रही, और 7 महीने के बाद जब दोबारा उसकी मृत्यु हुई तो लोग जब उसे लाश को लेकर के घर से बाहर निकलने लगे तो पति कहता है, भैया इस बार दरवाजे की कील का ध्यान देना।